हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मासूम लर्निंग एकेडमी चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कौन से टॉपिक के ऊपर? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के ऊपर। जो वीडियो नंबर 7 था वहां पे भी हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया और आप लोगों को बताया था कि ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो क्या करेंगे और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आएंगे तो क्या करेंगे। सारी बातें बताई थी। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है यहाँ पे? कैलकुलेट दी जीडीपी एट एमपी। बाजार कीमत जानते हैं, मैंने कहां से बताया था पढ़ना आपको, नीचे से। बाजार कीमत पर जीडीपी ज्ञात करें। ओके, जहां पे ये सारी चीजें गिवन है और क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बताया था जो चीजें निकालनी हो कहां रखना, एलएचएस साइड, और जो चीज गिवन हो कहां रखनी है, आरएचएस साइड। ओके, यहाँ पे निकालना क्या है? जीडीपी एमपी निकालनी है, एट एमपी। जीडीपी एट एमपी निकालनी है। और क्या गिवन है? जो गिवन है एलएचएस साइड, आरएचएस साइड लिखना है। एनएनपी एफसी यहाँ पे गिवन है। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ देखते हैं इसका फर्स्ट, आरएचएस का फर्स्ट और एलएचएस का फर्स्ट। अगर देखिए, अगर मुझे एन से जी पे जाना है, ध्यान से, एन से जी पे जाना है यानी नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट से इधर, नेट से ग्रॉस पे जाऊंगा तो क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है। ओके, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, नेशनल से मिटो ही देता हूं मैं। पहला तो आपको बता दिया। अब सेकंड, सेकंड को सेकंड से देखेंगे। नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाऊंगा, नेशनल से अगर मैं डोमेस्टिक पे जा रहा हूं तो क्या होगा? माइनस होगा एनएफआईए, माइनस होगा एनएफआईए। ओके, अब लास्ट क्या बचा? यहां भी देखिए, यहां भी पी है, यहां भी पी है, मींस प्रोडक्ट उत्पादन छोड़ दिया, सेम सेम है। लास्ट में एफसी से अगर मैं एमपी पे जाऊंगा, एफसी से मैं अगर एमपी पे जाऊंगा, कहाँ है? एफसी से एमपी पे जाऊंगा तो क्या हो रहा है? प्लस में एनआईटी, प्लस एनआईटी। ओके, अब जो 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 इसकी वैल्यू दे रखी है, पोस्ट करते हैं वैल्यू को। एनएनपी एफसी एट एफसी कितना है? 2000। मैंने 2000 लिख दिया। ओके, बोला है प्लस डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास कितना दे रखा है? 200। मैंने 200 यहाँ पे लिख दिया। ओके, माइनस एनएफआईए माइनस करना है। अब यहाँ पे एनएफआईए नहीं दे रखा है सीधा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया था। एनएफआईए के पार्ट दे रखे हैं, दे रखा है। आप जानते हैं एनएफआईए कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस क्या करते थे? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मींस विदेशों से अर्जित साधन आए माइनस क्या करते थे? विदेशों को भुगतान की गई साधन आए। यहाँ पे दे रखा है, देखिए, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी 110 में से क्या माइनस करेंगे? 50। यानी एनएफआईए का हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे दिया भी है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 110, 110। ओके, और फैक्टर इनकम पेड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना गिवन है? 50 रुपीज। क्या करना है? अगर इस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस करते हैं तो एनएफआईए निकलता है। ओके, तो मींस 110 में से क्या माइनस करना है? 50। वो कैसे आया? वो इस तरीके से आया। ओके, चलिए, अब लास्ट में क्या प्लस करना है? प्लस करना है एनआईटी, मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। वो दे रखा है यहाँ पे? नहीं, एनआईटी सीधा नहीं दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दोबारा से देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है इनडायरेक्ट टैक्स यानी 180, और क्या माइनस करना है? सब्सिडी, वो भी गिवन है। यानी 180 में से क्या माइनस करेंगे? 70 माइनस करेंगे, तो ये आ गया 180 माइनस में 70, यानी मींस इसका फॉर्मूला लगा। यानी एनएफआईए का फॉर्मूला भी लिखा है मैंने और एनआईटी का ही फॉर्मूला लिखा है। 180 में से 10, यानी इनडायरेक्ट टैक्स कितना था यहाँ पे? 180, और सब्सिडी यहाँ गिवन है 70। ओके, चलिए, अब वैल्यू वैल्यू पोस्ट हो गई यहाँ पे। ये आ गया 2000 प्लस में 200, 150 में से 110 में से 50 गया तो फिर 60 बचेगा, और ये बचा 110। ओके, प्लस की वैल्यू एक साइड करेंगे, 2000 प्लस में 200, प्लस की वैल्यू मैंने एक साइड कर दिया, माइनस की वैल्यू मतलब उसी में पोस्ट कर दिया। प्लस वाले एक तरफ एक जगह लिख दिया, माइनस वाला एक तरफ लिख दिया। ये हो गया 2200, ये हो गया
2310 कितना आया 2310, और 2310 में से क्या माइनस करना है 60 माइनस करना है। 2310 में 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2250। ओके, तो हमारा जो पूछा था क्या जीडीपी एमपी कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2250। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेंगे इसके बाद। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा कर रहे हैं, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, जो ये सारे गिवन दे रखे हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि जो चीज निकालनी हो वो हम एलएचएस साइड रखेंगे, और जो चीज गिवन है उसको हम आरएचएस साइड रखेंगे। ठीक है, निकालनी क्या है एनडीपी एफसी निकालना है। ओके, तो यहाँ पे जीएनपी ये दे रखा है, और जीएनपी क्या दे रखा है जीएनपी एट एमपी, मीन्स जो निकालना है एलएचएस साइड, जो गिवन है आरएचएस साइड। ओके, अब देखते हैं, सफलिंग करते हैं। जी से नेट पे जाना है, जी से नेट पे यानी ग्रॉस से नेट पे जाना है, जी से नेट पे जाना है तो क्या होगा माइनस होगा डेप्रिसिएशन। ध्यान से, काफी सारे बच्चों को लग रहा होगा अरे कर क्या रहा है, हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, इसी वजह से आपको समझ आएगा। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नेशनल इनकम के चैप्टर में नहीं आने वाली, और इसको सोच लेंगे कि हुआ बना लेंगे नहीं, नेशनल इनकम का चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट है तो कभी समझ में नहीं आएगा। जैसे बता रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं, आप लोग समझिए इसको। मैंने बोला जी से नेट पे जाएंगे, ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो क्या करना था माइनस डेप्रिसिएशन, मैंने कर दिया। अब देखिए, अब एन से डी पे जाना है यानी नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे, ये रहा नेशनल, ये रहा, और डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो क्या माइनस होगा NFIA। ओके, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, सेम सेम आ गए, छोड़ दिया। अब MP से FC पे जाना है, MP से FC, MP से FC पे गए तो क्या होगा माइनस NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको बताया था NFIA कैसे निकलता है, सिंपल क्वेश्चन में दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, वो फिगर को आप पोस्ट कर देंगे, नहीं दिया हो मैंने आपको बता रखा है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ऐसे NFIA निकलता है। NIT सीधा दे रखा है तो पोस्ट कर देंगे, नहीं दे रखे तो उसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। ये कैसे निकलता है NIT में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ओके, जो वैल्यू है आप पोस्ट करते हैं, क्या क्या दे रखा है यहाँ पे GNP एट MP दे रखा है 4500, मैंने लिख दिया। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कि अगर डेप्रिसिएशन सीधा नाम ले तो ठीक है, मूल्य ह्रास, नहीं तो मूल्य ह्रास और डेप्रिसिएशन में कुछ अलग से भी नाम होते हैं, जिसमें नाम दे रखा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ ए फिक्स कैपिटल। अब देखिए मैंने आपको बताया था रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ ए फिक्स कैपिटल को भी क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन मींस मूल्य ह्रास बोलते हैं, तो इसका अलग से उसने नाम दे दिया। ठीक है, चाहे डेप्रिसिएशन नाम दे चाहे इन तीनों में से कोई भी एक नाम दे तो वो क्या है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना दे दिया -100। ओके, अब है NFIA। NFIA देखिए कहीं सीधा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, बट उसके सोर्सेज दे रखे हैं। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 700, और नेट इनकम टू अब्रॉड, मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से नेट इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस करेंगे तो NFIA निकल आएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ माइनस करना है किस में से 700 में से 300। ओके, 700 में से 300 मैंने माइनस किया। अब क्या निकालना NIT, क्वेश्चन देखिए NIT सीधा नहीं लिखा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। तो देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कहीं है, ये रहा इनडायरेक्ट, और सब्सिडी भी है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 300, और माइनस करेंगे सब्सिडी -200, तो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब सॉल्यूशन करते हैं, 4500 माइनस में 100, 700 में से 300 गया तो 400, और 300 में 200 गया तो क्या बचेगा 100। ओके, तो हमारा NDP निकाल रहे हैं 4500
सारी वैल्यू माइनस की है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन लगता है माइनस का। तो 400, 500, 600, तो माइनस का 600 आ गया, प्लस माइनस माइनस 45 से 600 गया तो कितना बचेगा, 3900। तो हमारा क्या आ गया, NDP एट FC क्या आ गया हमारा, 3900 आ गया। ओके, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। अब हम इसी क्वेश्चन को यूज करके थोड़े क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं। मतलब सिंपल सिंपल था कि एक चीज दे रखी थी और दूसरी चीज को RHS साइड करके हम फिर देख रहे थे, सफलिंग कर रहे थे कि N से D पे जाना है तो क्या होगा, ये तीनों का यूज करके देख रहे थे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, थोड़ा मजा लाते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, देखिए अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता हूं, आप लोगों ने उतार लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ 4। इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करता हूँ, बताता हूँ क्या। इस क्वेश्चन में लिख दिया 4 और मैं यहाँ से जो कोई भी इसमें से एक चीज गायब कर देता हूँ। मान लीजिए सब कुछ आया क्वेश्चन में, इनमें से कोई एक चीज ना हो तो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, मान लिया मुझे इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ही निकालना हो, चलिए मैं डेप्रिसिएशन ही निकाल के बताता हूँ। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही निकालना हो तो मैं यहाँ पे लिख होता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को सेम लेके मैंने मान लिया कि NDP एट FC क्वेश्चन को चेंज कर लो, कैलकुलेट दी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स इस स्थिर पूंजी का प्रतिस्थापन ज्ञात कीजिए। स्थिर पूंजी का प्रतिस्थापन ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, ठीक है। और यहां से मैंने ये हटा दिया और उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, सेकंड लिख देता हूं। यहाँ पे क्या गिवन है, NDP एट FC गिवन है, जो हमारा निकला था 3900। मैंने उसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके बताया कि अगर ऐसे आएगा तो आप लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या पूछ लिया, अब यहाँ पे पूछ लेता है क्या, कैलकुलेट दी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। मींस इसका मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ही मूल्य ह्रास निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब आप लोग कहेंगे अरे यहाँ तो दो दो चीजें आ गई, एग्रीगेट वैल्यू GNP एट MP, NDP एट FC। अब कैसे करें, इसने तो ऐसे बताया था हमें कि जो वैल्यू निकालनी है वो LHS साइड रख दो और जो वैल्यू गिवन है उसको RHS साइड रख दो। यहाँ तो दो दो वैल्यू गिवन है, अब हम करें क्या, तो कुछ भी नहीं सोचना। जब दो वैल्यू गिवन हो, आपको क्या अपनी मर्जी से जो आपके दिल में आए अपनी मर्जी से उस वैल्यू को वहां पे लिख देना। ठीक है, चाहे आप LHS इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे RHS इसको मान लो, चाहे RHS इसको मान लो, अपनी मर्जी से जो मन में आए आप वैल्यू को दोनों को बराबर कर दो। ओके, चलिए मैंने लिख दिया GNP एट MP, NDP FC, अपनी मर्जी से लिख दिया मैंने दोनों वैल्यू को। मैं इसको इधर भी लिख सकता था, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, तभी भी आंसर हम लोगों का सेम ही आएगा। ओके, मगर काम वही करना है, N से G पे जाना है, ये चेक तो हमें करते रहना है। सफलिंग जो मैंने आपको बताया N से G पे जाना है। देखिए N से G पे गया तो क्या हो रहा है, इसमें प्लस में डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उस क्वेश्चन में ये करके बताया था, आज क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको करके बता देता हूं। NDP FC GNP MP। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया, एक तो मैंने इसको यहाँ पे रख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मैंने कहा जब दो फिगर, दो एग्रीगेट वैल्यू गिवन हो तो आपको किसी भी वैल्यू को वहां LHS और RHS देखना ही नहीं है, जो मन करे आपको कहीं भी एक दूसरे के सामने आप लोग को लिख देना। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, वही वाली बात, अगर G से N पे जाएंगे तो G से अगर N पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस का डेप्रिसिएशन हो रहा था, लिख दिया मैंने। ओके,
एन से डी पे जाएंगे, एन से डी पे जाएंगे तो क्या हो रहा था, माइनस एन एफ आई ए हो रहा था। ओके, टी पी सेम आ गया, छोड़ दिया। एमपी से एफ सी पे जा रहे हैं, एमपी से एफ सी पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस एन आई टी। ओके, तो अब जो जो फिगर गिवन है, जो जो वैल्यू गिवन है उसको पोस्ट कर दे, यहाँ पे पोस्ट करते हैं। एनडीपी एट एफ सी गिवन है, ये रहा 3900 मैंने यहाँ पे रख दिया। जीएनपी एट एमपी गिवन है 4500 मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो निकालना ही है हम लोगों को, तो डेप्रिसिएशन मैंने वैसे का वैसे डेप्रिसिएशन लिख दिया। एनएफआईए मींस एनएफआईए सीधा नहीं है, मतलब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करेंगे तो एनएफआईए निकल जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है। मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो एनएफआईए आ जाएगा। मींस 700 में से 300 हमने माइनस किया। एनआईटी सीधा गिवन, सीधा नहीं दे रखा, सीधी वैल्यू, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। मींस इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे तो एनआईटी आ जाएगा, यानी 300 में से 200 गया तो हमारा आ गया एनआईटी। ओके, चलिए 3900 4500 सेम रखा, माइनस डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन में मैंने डेप्रिसिएशन वैसे ही रखा। 700 में से 300 गया तो 400 बच गया और ये आ गया 100। ओके, अब करते हैं 3900 न्यूमेरिक वैल्यू एक साइड रखूंगा, इधर ले आया तो प्लस था तो माइनस हो गया 4500, माइनस 400 था इधर लाया तो प्लस का 400 हो गया, माइनस 100 था इधर लाया तो प्लस में 100 हो गया। मतलब आरएचए साइड वाली वैल्यू को एलएचए साइड लाया तो जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस हुई और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो गई। इधर क्या बच गया, माइनस का डेप्रिसिएशन बच गया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है। ओके, चलिए 3900 जो प्लस वाली वैल्यू थी मैं एक साथ लिख देता हूं और जो माइनस वाली वैल्यू है मैंने एक साथ लिख दिया। ये क्या बच गया, माइनस का डेप्रिसिएशन। ओके, चलिए 4044 आ गया, प्लस की 4400 माइनस में 4500, क्या आ गया, माइनस का डेप्रिसिएशन। ओके, ये आ गया माइनस का 100 और माइनस का डेप्रिसिएशन, तो माइनस से माइनस कटा तो हमारा डेप्रिसिएशन मींस जिसका नाम क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना निकल गया हमारा, 100। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में आप लोगों को क्या लिखना है, स्थिर पूंजी का प्रतिस्थापन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ओके।